सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। बहुत से संत महापुरुष विद्वानों का मानना यही है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। जब जब भक्तों को कोई कष्ट हुआ, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विद्वान संत 24 संख्या ऐसे पूरी करते हैं। इसको इस प्रकार समझिए, राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते, उनके 4 अंश इस प्रकार मानने चाहिए। एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा कृष्ण पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वसुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव्य। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हदेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप की अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है।
उन्होंने इस छलांगनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र का ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों के घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुभूति से इसका अध्ययन किया और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।